क्या है कि साहनी जी ने जो विषय रख करके इसके सारे लोगों को इस दिशा में सोचने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस को किया। विभिन्न लोगों ने अपने अपने विषय को क्या लक्ष्य हो सकता है 2047 का उसको तय किया है। और मैं सोचता हूँ जब देश 2047 में करना चाहता है तो प्रत्येक राज्य करेगा तब देश कर पाएगा। तो मैं सोचता हूँ पंजाब ने जो तय किया है और जिन विषयों पर चर्चा हुई है यहाँ उनको हम इकट्ठा करेंगे। हम एज ए गवर्नर जो है वो केंद्र से किस तरह से लाइजन करें कि इन योजनाओं को यहाँ उतारने में आसानी रहे, यहाँ की सरकार के साथ भी कैसे बैठे कि हम उनको आगे बढ़ाएं। तो कई विषय यहाँ विशेष करके तो एग्रीकल्चर है, उद्योग है, बच्चों को रोजगार से जोड़ने का है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, खेल है, ऐसे कई एरिया है। मतलब 2047 का लक्ष्य केवल कोई एक फील्ड में आगे नहीं बढ़ना है, सभी फील्ड में हमको लक्ष्य निर्धारित करके बढ़ना है। तो जो विषय इन्होंने रखा और जो डिस्कशन किया वो निश्चित रूप से पब्लिक में एक मैसेज देगा कि हम सब लोगों का सोचने का जो एक आइडिया बनेगा वो 2047 तरफ मूव करेगा। बॉर्डर्स पे जाके आए हैं, बॉर्डर्स पे क्या देखा आपने? पंजाब के बॉर्डर्स को आपने कैसे देखो क्या है कि बॉर्डर के लोगों का जो मन मानस है और जो हमने रूरल कमेटियां बनाई हुई है उनके प्रतिनिधियों से भी इंटरेक्शन हुआ। तो एक तरह से वहाँ की एग्रीकल्चर और जो ज़मीन है वो तो बहुत उपजाऊ है, वहाँ खेती भी बहुत अच्छी तरह से होती है, लेकिन उनकी कुछ प्रॉब्लम है, विशेष करके बालिका एजुकेशन की दृष्टि से उनके उस एरिया में ठीक प्रकार की शिक्षण संस्थाएं नहीं है। आवागमन के साधन भी जितने चाहिए उतने उनको आने जाने की नहीं सुविधा है। इसी तरह से वहाँ एग्रीकल्चर की जो समस्या यहाँ है, पेड़ी जलाने की समस्या है, वहाँ भी वही है। ये जो नशा है और जो ड्रोन आ रहे हैं, एंटी ड्रोन का प्रयास तो किया है, कुछ एंटी ड्रोन के कारण से काफ़ी ड्रोन गिराए भी है, पकड़े भी है। जनता के सहयोग से भी वहाँ की आर्मी और पुलिस को और बीएसएफ को काफ़ी सफलता मिली है। और वास्तव में वहाँ जो मैंने देखा है कि बॉर्डर के प्रशासनिक अधिकारी और लोकल लोगों के भी जो आपसी संबंध हैं, आपसी जो जुड़ाव है वो बहुत अच्छा है। एमएसपी की बात की आपने देखो क्या है कि अभी कुछ जो अनाज है उनमें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती है, लेकिन जब हम मिलेट पे जाने के लिए देश को आग्रह करें और वास्तव में उससे बाकी पैदावार का भी अच्छा पैसा मिले तो बाकी कुछ पैदावारों को भी इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ जोड़े तो किसान को कम से कम जितनी आमदनी आज प्रति हेक्टर हो रही है वैसी आमदनी अगर दूसरे भी होगी तब तो वो उधर मुड़ जाएगा। अगर उसकी आमदनी उसके बराबर नहीं होगी तो आप उसमें जबरदस्ती नहीं डाल सकते। आज आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं, इसी वजह से इंडस्ट्री नहीं आ रही, आपको क्यों लगा? मेरे को इसलिए लगा कि मेरे पास डेली रिपोर्ट आती है पुलिस की सारे के सारे पंजाब की, और उसको मैं डेली पढ़ता हूँ, और पढ़ने के बाद मुझे यहाँ की रिपोर्ट जो है ना वो केंद्र को भेजनी पड़ती है। उसको देखने से ऐसा लगता है कि केसेज जो है एनडीपीएस एक्ट के इतने केसेज बनते हैं, बाकी चीज़ों का भी बन रहा है, तो इसका मतलब जितना चाहिए वो जब तक शांति लोगों को नहीं लगे, इन्वेस्टर आएगा तो अपनी सिक्योरिटी लेकर के आएगा। मैं सोचता हूँ जिस दिन उसको ये लगेगा कि अब यहाँ ठीक प्रकार से अमन चैन लॉ एंड ऑर्डर है, उस दिन यहाँ इंडस्ट्री अपने आप दौड़ती हुई ग्रो कर जाएगी। सर, हरियाणा पोल्यूशन जो है चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखो क्या है कि केवल एक जगह नहीं बढ़ा, सभी जगह बढ़ा है, और हमें भी इस बात का एक तरह से अफसोस है कि चंडीगढ़ में भी पिछले 2 दिनों से काफ़ी कुछ इस तरह से जा रहा है, और बड़ा जो है मैं सोचता हूँ इसमें सामूहिक प्रयास होना है, केवल एक नहीं है। आज की तारीख में सड़क पर जितनी गाड़ियाँ हैं, जितने आदमी हैं, उससे ज़्यादा व्हीकल चलते हैं, तो हमें कोई न कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ते करने पड़ेंगे ताकि इन व्हीकलों के ऊपर भी कुछ कंट्रोल लगेगा तभी। सर, हरियाणा को जमीन दी गई है चंडीगढ़ के अंदर, उसका विरोध पंजाब की तमाम पार्टियां कर रही हैं कि हरियाणा को जमीन क्यों दी गई विधानसभा के लिए? अभी हमने जमीन दी नहीं है, अभी उन्होंने हमसे बातचीत की है। कारण क्या है, जो हमारा पैसा बनता है वो अगर वो देंगे तो हम उन्हें जरूर देंगे। राज्यपाल साहब, पंजाब यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, यहाँ पर सेनेट का भी काफी मसला चल रहा है कि सेनेट इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, और हरियाणा और पंजाब के मसले को लेकर भी आपने शायद उसकी बैठक बुलाई है। देखो मैं सोचता हूँ कि जो मैं बॉर्डर पे गया हूँ और जो मेरा अनुभव हुआ है, जिन विषयों पर वहाँ की पब्लिक ने मुझे कुछ गाइडलाइन दी है,
मैं यहाँ के दोनों बड़े ऑफिसर को बुलाकर उनके साथ उन विषय पे चर्चा करूंगा ताकि उन लोगों को राहत सर मिले। सेनेट इलेक्शन की बात हो सेनेट रही है कि इलेक्शन- पंजाब की मैं सोचता हूँ सीधा इलेक्शन से तो मेरा इतना संबंध नहीं। अभी जिस विषय में मैं परफेक्टली नहीं जानता हूँ उसमें मैं अपनी कोई राय बना करके यहाँ आपके सामने रखूँ, ये मेरी पद की गरिमा के हरियाणा अनुसार है। हरियाणा जो हरियाणा